आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने 1984 से लेकर 1985 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया इलाके में अपना खूनी खेल खेला था, जिस वजह से उसका नाम सुनने से आज भी लोग वहां के डरते हैं। और उसने जो जो कांड किए थे उन सब के बारे में जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई एक आदमी इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। Well, it's still a crazy scene outside of Judge Tynan's courtroom here in downtown Los Angeles. The hearing, the final sentencing hearing to Richard Ramirez. 29 फरवरी 1960 को रिचर्ड रामरेज का जन्म जूलिन और मर्सिडीज रामरेज के घर पर हुआ था और ये फैमिली एल पैसो टेक्सास में रहा करती। रिचर्ड 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसे जो बचपन में प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार नहीं मिल पाया। उसके पिताजी एक पुलिस में थे और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते और घर पर आकर वो सारा गुस्सा रिचर्ड पर उतार दिया करते। वो उसको इतना बुरी तरह से पीटा करते जिस वजह से रिचर्ड बहुत ज्यादा उनसे डरने लगा था। रिचर्ड ने फिर उसके पिता जो उसको पीटा करते उसका दर्द कम करने के लिए गांजा और शराब का सहारा ले लिया। वो अब गांजा और शराब पीने लगा था मात्र 10 साल की उम्र में ही। रिचर्ड जब 12 साल का था तब उसका एक भाई मिगेल आर्मी से लौटता है। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी में था और वो अभी वियतनाम वॉर से लौटा था। वहां से लौटने के बाद मिगेल अब रिचर्ड के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताने लगा था और मिगेल ने रिचर्ड को बताया कि वियतनाम वॉर के दौरान उसने वहां की जो महिला थी उनको उसने पहले तो उनके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसने उनको मार दिया। उनकी कुछ फोटोज वगैरह और उनकी कुछ वीडियो रिचर्ड के लिए मिगेल लेकर आया था। उसको जब रिचर्ड को दिखाया गया उन फुटेज को देखकर रिचर्ड को कुछ अजीब सा नहीं लगा, बल्कि उसको अंदर से मजा आ रहा था उन फोटो को देखने में, जिस वजह से रिचर्ड अब मिगेल के साथ रहने लग चुका था। और इसी दौरान वो अपने पिता की मार से बचने के लिए कब्रिस्तान में जाकर सोने लगा था। अब उसका बचपन पूरा बिखर चुका था जो उसे एक ऐसा इंसान बना देगा जो दुनिया आगे याद रखने वाली है कि ऐसा भी एक इंसान था। और कई वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि जब उसके पिता उसको मारा करते तब उसके सर पर भी काफी चोटें आई थी, जिस वजह से उसका दिमाग हिल गया था, जिस वजह से वो इतना ज्यादा खूंखार और नीडर बन गया था जो आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा सीरियल किलर बन के उभरेगा जिसके बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। 1974 में एक दिन रिचर्ड अपने भाई मिगेल के घर पर था और वहां पर मिगेल की और उसकी पत्नी जस्सी की आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मिगेल ने अपनी बंदूक उठाई और अपनी पत्नी जस्सी के सर में 2 गोलियां मार दी। और मिगेल को इस खून की सजा भी नहीं हुई क्योंकि मिगेल ने खुद को पागल साबित कर दिया और वो एक पागल खाने में जाकर भर्ती हो गया, जिस वजह से वो छूट गया था। और उस कत्ल को देखने के बाद रिचर्ड ने बताया कि वो जब उसने वो कत्ल देखा था तो वो उस कत्ल को देखकर घबराया नहीं, बल्कि उसको अंदर से मजा आ रहा था उस कत्ल को देखने के बाद। फिर वो अपनी बहन और उसके पति रोबोटो के पास रहने के लिए चला जाता है। और रोबोटो एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति था। वो अपने घर से निकलकर रात के टाइम पर दूसरे के घरों में जाकर लड़कियों को ताड़ा करता और वो उस 13 साल के रिचर्ड को भी अपने साथ लेकर जाया करता ताकि वो भी और लोगों के घर में ताक झाक कर सके, वहां पर लड़कियों को देख सके। 1974 में रिचर्ड जब 14 साल का था तब शैतान और तांत्रिक विद्या में रिचर्ड की रुचि ज्यादा बढ़ गई और अब वो शैतान की पूजा करने लगा था। और जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा हो रहा था उसके अंदर हार्मोन्स भी चेंज हो रहे थे और उसका मन अब किसी के साथ संबंध बनाने का कर रहा था। और जब वो स्कूल में जाया करता तब उसने पास के ही एक होटल इन में काम करना शुरू कर दिया और वहां पर उस होटल में वो मास्टर की का यूज करके लोगों के कमरे में जाकर चोरी करने लगा था। और 2 बार तो वो एलिवेटर पर बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया गया था और एक बार तो उसने एक महिला को रूम में अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की भी कोशिश की, लेकिन तभी उसका पति ऊपर से आ गया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस महिला के पति ने पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी। लेकिन रिचर्ड फिर भी आजाद घूम रहा था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो और उनको कोर्ट के चक्कर में फंसना पड़े, जिस वजह से रिचर्ड बाहर घूम रहा था और वो अब ये भी सोचने लगा था कि लोग उसका अब कुछ भी नहीं कर सकते चाहे वो कुछ भी करे। यही सोच लेकर वो अब आगे बढ़ने लगा था। और जब वो 1982 में 22 साल का हुआ तब वो टेक्सास को छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया। वहां पर उसको कोकेन की लत लग गई, जिसको पूरा करने के लिए वो लोगों के घर में चोरियां वगैरह करने लगा था। 28 जून 1984 के दिन एक महिला जिसका नाम जीनी था वो अपने ही अपार्टमेंट में मरी हुई मिली। उनको जिसने भी मारा था उसको इतनी बुरी तरह से मारा था क्योंकि उसके गले पैर सर पर छाती में चाकू के इतने ज्यादा वार थे कि मारने वाले ने उसके गले को बिल्कुल धड़ से अलग कर ही दिया था, लेकिन थोड़ा सा वो बच गया, इतने ज्यादा उसके ऊपर वार किए गए थे। और रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स उस घर की खिड़की
खिड़कियों से पाए गए जहां से वो अंदर दाखिल हुआ था। फिर 17 मार्च 1985 के दिन एक मारिया नाम की लड़की जो अपने घर पर अपने गैरेज में अपनी गाड़ी को पार्क कर रही थी, तभी वहां पर रिचर्ड पहुंच जाता है और उसके मुंह पर गोली चला देता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश नसीब थी क्योंकि उसके हाथ में एक चाबी थी और उसने ऐसे हाथ उठाया तो वो गोली जो रिचर्ड ने चलाई थी उसकी चाबी के लगी और वो बच गई। लेकिन उसने मरने की एक्टिंग की और रिचर्ड को लगा कि वो मर चुकी है, जिसके बाद रिचर्ड उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और रिचर्ड जब घर के अंदर चला गया, वहां पर मारिया की एक दोस्त डील ओवासाकी थी। उसने देखा कि रिचर्ड घर के अंदर आ रहा है, तब वो किचन में जाकर एक चेयर के पीछे जाकर छुप गई। लेकिन वो जैसे ही उसने अपना सर बाहर निकालकर वो रिचर्ड को देखने लगी, तभी रिचर्ड ने उसके सिर में गोली मार दी और वो वहीं पर मर गई। और उनको मारने के बाद उसने वहां पर चोरी वगैरह की और वहां से सामान लेकर वो 1 घंटे के अंदर मोरंटो पहुंचा और वहां पर उसने वेरोनिका यू को पहले तो अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद उसको गोली मारकर वहां से फरार हो गया। और अब एक ही दिन में 2 मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर होने पर चारों तरफ यही खबर फैली हुई थी और यहीं से रिचर्ड को नाइट स्टॉकर के नाम से जाना गया। साथ में उसका एक स्केच भी जारी किया गया था जिसमें वो कुछ ऐसा दिखता है। 27 मार्च 1985 की रात करीब 2 बजे कैलिफोर्निया के एक घर में रिचर्ड घुसता है। वहां पर उसने विंसेंट सजारा को सर में गोली मारकर मार दिया। गोली की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जो अंदर सो रही थी वो उठ जाती है और वो आकर देखती है कि क्या हुआ है। जिसके बाद रामरेज उसकी तरफ जाता है और उसको पीटने लगता है। पीटने के बाद उसको चेयर से बांध देता है और उससे पूछता है कि घर में सारी कीमती चीज किधर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और वो हिम्मत करके अपने हाथों को छुड़वाती है और बेड के नीचे से शॉटगन निकालकर वो रिचर्ड की तरफ तान देती है। लेकिन रिचर्ड का दूसरी साइड मुंह था, जब वो फेस अपना इस साइड घुमाता है तब उसके सामने वो गन तानकर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने गन चलाई वो गन अनलोडेड थी। जिसके बाद रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उसके सर में 3 फायर मारता है और फिर उसने चाकू निकाला और उसकी छाती में मारने लगा और उसकी छाती पर उसने एक उल्टा क्रॉस भी बनाया जो कि शैतान का सिंबल है। और वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसने उसकी दोनों आंखें निकाल ली और एक ज्वेलरी बॉक्स में रख लिया और घर पर लेकर आ गया। जब रिचर्ड को पकड़ा गया तब उसके घर से वो दोनों आंखें भी मिली थी। अब आप सोच सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होगा जो इतना घिनौना काम कर सकता है। मई 1985 में रिचर्ड एक गाड़ी की चोरी करता है और उस गाड़ी को लेकर वो मनरोई पहुंचता है और वहां पर जाकर वो 2 महिलाओं को हथौड़े से मार मार के बिल्कुल मार देता है। और उससे अगले ही दिन वो एक कैरोल नाम की महिला के घर पे घुस गया और वहां पर जाकर उसने बहुत ज्यादा उसको पीटा और उसको पीटने के बाद उसने उसके बच्चे को कहा कि वो घर का सारा कीमती सामान लाकर यहाँ पर रख दे। और कैरोल को उसने कई बार उसके बच्चे के सामने ही उसका वो रेप करता रहा और उसने उस बच्चे से कहा कि अगर तू इस साइड देखेगा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। जिसके बाद वो वहां से अपना सारा सामान लेकर उन दोनों को वहीं पर बांध कर वो वहां से भाग जाता है। फिर रिचर्ड 7 जुलाई 1985 को मैनेटर पार्क में 60 साल की एक महिला के घर पर चोरी करने के लिए घुसता है। वो उस महिला को अपने जूता निकालकर उसके जूते को उसके सर पर मार मार के उसको मार देता है और जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है और उसके जूतों का निशान उसके काउच पर रह जाता है। और वो बाहर आकर थोड़ी देर तो वो इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के बाद एक घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो एक सूफी नाम की महिला का घर था। उसमें जाते ही वो उसको पीटने लगता है और उसको हथकड़ी वगैरह लगा देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम शैतान की कसम खाओ कि तुम अपने घर की सारी चीजें मेरे को दे दोगी। इस दरिंदे की क्राइम लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब ये जरूर साबित हो गया था कि ये एक बहुत ज्यादा निडर व्यक्ति है, मतलब कि जिसको कानून का कोई भी डर नहीं था। ये दिन में कम से कम 2 मर्डर वरना 3 मर्डर तो ये कर ही दिया करता। फिर 20 जुलाई 1985 को रिचर्ड कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो एक बड़ी सारी चाकू खरीदता है। वो चाकू जिससे हम चिकन वगैरह काट सकते हैं, वो ज्यादा भारी वाला जिससे मांस के टुकड़े भी हो जाए। फिर वो वहां पर एक मैक्सी और लैला के घर में घुस जाता है और अपने उस चाकू के साथ उन दोनों को मार देता है और उनको मारने के बाद वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाता है। फिर उसी रात 4:15 बजे वो एक गवर्नर परिवार के घर में घुसता है और घर में घुसते ही जो सबसे पहले उसके सामने आदमी आता है उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद रिचर्ड एक बिल नाम के आदमी के घर पर घुसता है और वहां पर जाकर वो बिल के सीधे सर में गोली मार देता है। जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी पत्नी को वो टॉर्चर करने लगता है, उसके हाथ पैर बांध के उसके साथ रेप भी करता है और उसको कहता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना नाइट स्टॉकर आया था। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और फिर बिल की पत्नी उसे उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में उसके सर से 2 गोलियां निकाली गई और उसके बाद उसकी जान बच गई। जिसके बाद बिल ने रिचर्ड का स्केच बनाने के लिए
पुलिस वालों की मदद की और रिचर्ड का स्केच भी बन गया। और दूसरी तरफ रिचर्ड ने हड़बड़ी में वहां पर अपने हाथ के फिंगरप्रिंट भी वहीं पर छोड़ दिए थे, लेकिन वो हर बार अपने फिंगरप्रिंट सभी जगह से मिटा दिया करता, लेकिन अब की बार उसके फिंगरप्रिंट वहीं पर रह गए थे, जिस वजह से पुलिस वालों को अब पता चल गया था कि यही कातिल है जो लोगों को मार रहा है। फिर 20 अगस्त 1985 के दिन रिचर्ड अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर गया, लेकिन उसका भाई वहां पर नहीं था, जिसके बाद वो वापस से एक बस में बैठकर अपने वापस से घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक महिला ने पहचान लिया और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी, जिसके बाद वो बस को छोड़कर बाहर की तरफ भागता है और एक गाड़ी को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी लूट नहीं पाता और वहां से उसको भगा दिया जाता है, जिसके बाद भीड़ को पता चल जाता है कि ये रिचर्ड है जो लोगों को मारता है, जिसके बाद वो बौखलाई हुई भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसको पीटने लगती है। उसके ऊपर एक बंदे ने लोहे की रोड से भी वार किया, लेकिन तभी उसको पुलिस ने आकर बचा लिया और उसको अपने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद रिचर्ड ने पुलिस का धन्यवाद भी किया, क्योंकि अगर वो टाइम से नहीं आते तो वो भीड़ उसको मार देती। इसके बाद उसको अदालत वगैरह में ले जाते रहे और उसका केस ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर 22 जुलाई 1988 के दिन उसे कोर्ट में लाया गया, जहां पर वो शैतान का सिंबल हाथ पर बना रखा था उसने और वो लोगों को दिखा रहा था। जिसके बाद सितंबर 1999 में रिचर्ड के ऊपर 13 मर्डर के चार्ज लगे और 12 अटेम्प्ट टू मर्डर और 11 रेप के और 14 लूटपाट के, जिसके बाद जज ने उसे कैलिफोर्निया के गैस चैम्बर में मौत की सजा सुना दी गई। गैस चैम्बर में दोषियों को डालकर उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती, जिससे वो आदमी मर जाता है। और हैरान करने वाली ये बात है कि रिचर्ड के बहुत सारे हजारों में फैन भी थे और जिनमें से सबसे ज्यादा लड़कियां थी जो उसे हर रोज खत भी लिखा करती, लेकिन उसकी सजा बाद में हटा दी गई और उसे उम्र कैद के लिए उसे अंदर रखा गया। फिर जून 2013 में रिचर्ड की अपने आप नेचुरल डेथ हो गई, जिसके बाद उसका ये अंत हुआ। आज भी कैलिफोर्निया के लोग इसके नाम से इतना ज्यादा डरते हैं क्योंकि इसने जो 1984 से लेकर 1985 तक जो कुछ किया उसके बारे में अब आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।